दोस्तों, बर्थडे सेलिब्रेशन और घर पे केक ना बने तो फिर बर्थडे का मज़ा ही क्या है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अपनी बजट को मेंटेन करते हुए घर पे ही बच्चों का मनपसंद आप चॉकलेटी केक आसानी से रेडी कर सकते हो। अपने बजट में रहते हुए अपने घर के इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हुए आप कितनी आसानी से टेस्टी और स्पॉन्जी केक आप रेडी कर सकते हो। सो वेलकम बैक टू माय चैनल डेली ब्लॉग विद निशी। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अपने बजट में आसानी से हेल्दी टेस्टी चॉकलेटी केक आप घर पे ही रेडी कर सकते हैं, जिससे आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आपके बजट में भी आ जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉल लेंगे। बॉल में हम 1 कटोरी मैदे को अच्छी तरह से छान लेंगे। ध्यान रखिए मेजरमेंट हमेशा सेम होना चाहिए। अब 1 कटोरी हम उसमें सूजी डालेंगे। सूजी को भी अच्छी तरह से छान लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हम उसमें 1 कटोरी भर के चॉकलेट नहीं, हम उसमें डालेंगे बिस्किट का पाउडर। कोई भी चॉकलेट बिस्किट आप डाल सकते हैं, चाहे बॉर्बन डाल लो, चाहे कोई भी चॉकलेटी बिस्किट। फिर मीठे को बैलेंस बनाने के लिए हम 1 कटोरी, उसी कटोरी से चीनी आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हो। अब हम उसमें ऑयल डालेंगे, बटर भी डाल सकते हो, मैंने देसी घी मेल्ट करके डाला है। अब आधी चम्मच में बेकिंग पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधी कटोरी मलाई आपका मन है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। ऑयल तो आपने डाल ही रखा है। अब थोड़ा सा दूध डाल के हम बैटर को रेडी करेंगे। तो केक का बैटर आपको पता है कैसा होता है, केक का बैटर ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो इस तरह से थोड़ा सा दूध डालने के बाद हम बैटर को बिल्कुल अच्छे से रेडी करेंगे। अब जब बैटर अच्छी तरह से घुल जाएगा, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब आपका बैटर रेडी हो जाएगा तब तो हम उसमें डालेंगे 2 पिंच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमेशा लास्ट में डालते हैं, इससे क्या होगा कि केक आपका बैठेगा नहीं, स्पॉन्जी बनेगा। उसको पहले कभी नहीं डालते, ठीक है। अब हम इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो मैं हमेशा यूज करती हूँ इडली में भी, ढोकले में, जिससे बहुत स्पॉन्जी बनता है। अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे इनो। आधी चम्मच हम इनो डालेंगे। अब इनो डालने के बाद भी इसको राइट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन दोनों में अच्छी तरह से घुमाएंगे ताकि ये जो केक का है ना बिल्कुल फ्लफी बने। तो इस तरह से मैंने एक अल्युमिनियम के बर्तन में ऑयल लगा लिया है और थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर दिया। आप चाहे तो बटर पेपर का भी यूज कर सकते हो। ध्यान रखिएगा कि बर्तन हमेशा एल्युमिनियम का ही हो, स्टील का बर्तन नहीं यूज करते, इससे आपका केक चिपकेगा नहीं, ठीक है। तो एल्युमिनियम के बर्तन में मैंने केक का पूरा बैटर अच्छे से डाल लिया है। अब सारा बैटर डालने के बाद हम क्या करेंगे कि बैटर को सेट करेंगे ताकि चारों तरफ बैटर सेट हो जाए और इक्वल हमारा बराबर केक निकले। तो इस तरह से मैंने बर्तन को चारों तरफ से हिलाते हुए उसको सेट कर लिया है। तो इधर मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिया था। तो ये मैंने नीचे कुछ भी स्टैंड कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जिसके आपका बर्तन जो है केक का वो अच्छे से सेट हो जाए। तो ये मैंने बर्तन चढ़ा दिया है। अब उसको हम ढक देंगे। ध्यान रखिए आधे घंटे से पहले आपको ढककर नहीं उठाना है, इस तरह से केक आपका फूलेगा नहीं। तो आधा घंटा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि उसको ओपन करेंगे। अब हम चेक करते हैं किसी नाइफ से। ये देखो, ये केक हमारा बनके रेडी हो चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि केक को हम निकाल लेंगे और फिर नाइफ से साइड से हम हल्के से उसको अलग करेंगे, ठीक है। इससे केक आसानी से निकल जाएगा। गरम केक आपको नहीं निकालना है। केक को सेट होने के लिए थोड़ी देर ठंडा कर देंगे। देखिए केक ठंडा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको थपथपाते हुए अच्छी तरह से किसी प्लेट में निकालेंगे। अब प्लेट में जब निकालने के बाद ये देखिए परफेक्ट केक हमारा बन गया। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो थोड़ा बहुत केक इसके अंदर लगा हुआ है आप इसको लगा दोगे। और जब आप इसको अच्छे से चॉकलेट से गार्निश करोगे ना, तो ये केक आपका पता भी नहीं चलेगा कि कभी टूटा भी था। तो ठीक है, तो ये हो जाता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से जब ये केक बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब मैंने इधर क्या किया है कि गर्म पानी ले लिया था। गर्म पानी में मैंने चॉकलेट को डाल दिया था ताकि चॉकलेट जो है अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। ये चॉकलेट को मैंने मेल्ट कर लिया है गर्म पानी में। तो ये देखिए चॉकलेट आप कोई सी भी डाल सकते हैं। डार्क चॉकलेट चाहे आप अमूल की डालो, कैडबरी की डालो, कोई भी डार्क चॉकलेट आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह से ये चॉकलेट मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें क्रीम डालेंगे। अब क्रीम डालने के बाद क्या करेंगे, अच्छी तरह से इसको हम एक बार मिक्सर में चला लेंगे। इससे क्या होगा ना, चॉकलेट और क्रीम आपस में मिक्स हो जाएगी और बहुत अच्छी कनास रेडी हो जाएगी, चॉकलेट कनास। तो ये देखिए चॉकलेट कनास रेडी हो चुकी। अब हम चलते हैं इसको अच्छी तरह से केक के ऊपर सजाने, ताकि हमारा जो केक है ना वो बिल्कुल चॉकलेटी बने, बच्चों का फेवरेट। तो इस तरह से मैंने क्या किया, केक के चारों तरफ अच्छी तरह से चॉकलेट कनास को लगा दिया है। अब अपने अकॉर्डिंग भी चॉकलेट कनास अपनी मर्जी से बना सकते हो। ये मैंने चॉकलेट ही बनाया, इसलिए मैंने चॉकलेट कनास बनाया है। तो इस तरह से आप आसानी से इसके ऊपर क्रीम को लगा दोगे चारों तरफ। ये देखो, अब आप सोचते हो इसका कलर क्यों नहीं है चॉकलेटी आया है। इसके ऊपर हम डालेंगे, अब अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सेट कर सकते हो, चॉकलेट डाल सकते हो, बिस्किट से सजा सकते हो। अब इसको ठंडा होने के बाद इसका जादू देखना। थोड़ी देर इसको सेट करने के लिए हम फ्रीजर में रख देंगे, ठीक है। अब फ्रीजर में रखने के बाद ये देखो हो गया ना जादू, ये बन गया ना चॉकलेटी केक।
तो आपको कैसा लगा? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी और वैल्यूएबल लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी ही यूनिक रेसिपी हमेशा आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट टेस्टी और हेल्दी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। चलिए चॉकलेट केक को एंजॉय करते हैं।